ये कहानी हजारों वर्षों पुरानी है, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृता का रहस्य खोजने के लिए समुद्र मंथन का आयोजन हुआ। देवता और असुर दोनों ही अमृत प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि यह अमृतत्व प्रदान करता था। परंतु इस संघर्ष में केवल बल ही नहीं, बल्कि चतुराई और धर्म का भी परीक्षण होना था। देवताओं ने असुरों को अपने साथ समुद्र मंथन के लिए राजी कर लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई और इसके परिणाम स्वरूप कई अद्भुत वस्तुएं और दिव्य शक्तियां प्रकट हुईं। लक्ष्मी देवी, कामधेनु, पारिजात वृक्ष और अंततः अमृत कलश, ये सभी समुद्र मंथन के फल थे। लेकिन जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। असुरों का उद्देश्य स्वार्थ और अधर्म के लिए अमृत का उपयोग करना था, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। देवताओं ने इसे रोकने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से बचाने का प्रयास किया। इस दौरान अमृत कलश के लिए भीषण संघर्ष हुआ। देवता और असुर पूरे ब्रह्मांड में अमृत कलश के पीछे भागते रहे। कहा जाता है कि इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर गिरने वाली अमृत की बूंदों ने इन्हें पवित्र बना दिया। तब से इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, जो हर 12 वर्षों में एक बार आता है। 3 तरह के कुंभ मेले का आयोजन होता है: अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ भारत के पवित्र धार्मिक मेले हैं, जो हिंदू धर्म की परंपराओं और पौराणिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। ये मेलों का आयोजन पवित्र नदियों के किनारे विशेष समय पर किया जाता है। इन तीनों के बीच मुख्य अंतर उनकी आवृत्ति और महत्व में है। 1. कुंभ मेला। यह हर 12 साल में एक बार 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। मान्यता है कि कुंभ के समय इन पवित्र नदियों का जल अमृतमय हो जाता है। इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. अर्ध कुंभ मेला। यह हर 6 साल में कुंभ मेले के बीच में सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। इसका उद्देश्य भी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति है, लेकिन इसका आयोजन कुंभ मेले से छोटा होता है। 3. महाकुंभ मेला। यह हर 144 साल में एक बार 12 कुंभ चक्रों के बाद प्रयागराज में आयोजित होता है। यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मेला माना जाता है। इसमें दुनिया भर से सबसे ज्यादा श्रद्धालु और साधु संत शामिल होते हैं। इसे मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च अवसर माना जाता है। इन मेलों में पवित्र स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, संतों के प्रवचन और भारतीय अध्यात्म का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिलता है। कुंभ केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न अंग बन गया है। जब जब कुंभ का आयोजन होता है, तब लाखों करोड़ों लोग इन पवित्र स्थलों पर पहुंचते हैं। कुंभ के दौरान इन स्थानों पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस काल में इन नदियों का जल दिव्य हो जाता है और इसमें स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। साथ ही यह मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कुंभ का आयोजन एक खगोलीय घटना से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति होती है, तब इन 4 स्थानों में से किसी एक स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। 1. हरिद्वार। गंगा नदी के तट पर स्थित यह स्थान पवित्रता का प्रतीक है। 2. प्रयागराज। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित कुंभ मोक्षदायिनी माना जाता है। 3. उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर यह स्थल शिव भक्तों का प्रमुख केंद्र है। 4. नासिक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह स्थान ऋषियों की तपोभूमि है। कुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, एकता और परंपरा का उत्सव है। साधु संतों से लेकर आम व्यक्ति तक हर कोई इस मेले में भाग लेता है। यहाँ ज्ञान, ध्यान और साधना का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। साधु सन्यासियों की विशाल जमात, जिन्हें अखाड़ा कहा जाता है, कुंभ का मुख्य आकर्षण होते हैं। इन अखाड़ों के नेतृत्व में पवित्र स्नान का आयोजन होता है। इसके अलावा इस मेले में लोग अध्यात्म, योग और धर्मशास्त्र के ज्ञान का लाभ उठाते हैं। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में धर्म, आस्था और सद्गुणों का महत्व कितना अधिक है। कुंभ केवल एक मेले तक सीमित नहीं है, यह भारतीय सभ्यता की गहराई, उसकी आध्यात्मिकता और उसके पवित्र इतिहास का प्रमाण है।
इस तरह कुंभ न केवल भारतीय संस्कृति का अद्भुत प्रतीक है, बल्कि यह अमृत, अध्यात्म और आस्था की वह कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन को प्रेरणा देती रहेगी।